Good morning, all of you. This is Shiksha Malik, and you are connecting with me. Welcome to my class. Today we are going to discuss about the question answer of chapter number 2. This video is going to be very helpful for class 4th. This is our new English book. Its name is New English Carnival for class 4th. Here is our second chapter. Its name is Gopal the Jester. These are the question answers. We are going to discuss these. So let's start our topic. Question number 1, A part. Whom are the Maharaja and Gopal talking about? महाराज और गोपाल किसके बारे में बातें कर रहे हैं? ऊपर वाले पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि महाराज और गोपाल किसके बारे में बातें कर रहे हैं। वैसे भी ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये रेफरेंस के अकॉर्डिंग हैं, मतलब आंसर्स आपको इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ही देने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महाराज और गोपाल विजिटर के बारे में बातें कर रहे हैं। वाई आर दे टॉकिंग अबाउट हिम? वे उसके बारे में बातें क्यों कर रहे हैं? वे कौन? महाराज और गोपाल। तो महाराज और गोपाल उसके बारे में मतलब विजिटर के बारे में बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि विजिटर का क्या नाम है और उसके रहने का स्थान कौन सा है, मतलब वह कहाँ से आया है। What does गोपाल want to find out? गोपाल क्या पता लगाना चाहता है? गोपाल उसकी भाषा पता लगाना चाहता है, क्योंकि अगर उसकी भाषा पता लग जाएगी तो उसके रहने के स्थान का भी पता लग जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पैराग्राफ जैसे इसने दिया है, ओ माई गॉड स्प्लटर्ड द विजिटर इन तमिल, व्हाट इज़ हैपनिंग? गोपाल लाफ्ड एंड रैन आउट इन द डार्कनेस, ही वेंट स्ट्रेट टू द पैलेस। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट स्टार्टल्ड द विजिटर? स्टार्टल्ड का मतलब होता है डराना या चौंकाना। कौन सी बात ने विजिटर को डरा दिया था या चौंका दिया था? विजिटर के घर में अंधेरा था, वह अंधेरे में चल रहा था और अंधेरे में चलते चलते वह गोपाल से टकराया। टकराने के बाद गोपाल ने पानी से भरा हुआ जग उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया। तो इसी बात ने विजिटर को डरा दिया था। वाई डिड ही स्प्लटर इन तमिल? वह तमिल में क्यों पजल होकर के बोला? वह तमिल में इसलिए स्प्लटर किया उसने, तमिल में इसलिए पजल होकर के बोला क्योंकि जब इंसान डरता है, दुखी होता है या परेशान होता है, घबराता है, तो उस समय उसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो भाषा उसने बचपन से सीखी हुई होती है, जिस भाषा के साथ वह सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, इसीलिए वह तमिल में बोला था। वाई डिड गोपाल गो स्ट्रेट टू द पैलेस? गोपाल सीधा महल की ओर क्यों चला गया? गोपाल सीधा महल की ओर इसलिए चला गया क्योंकि उसे जो पता लगाना था वो पता लग गया था। उसे विजिटर की भाषा पता लगानी थी और उसे विजिटर की भाषा पता लग चुकी थी कि विजिटर की भाषा तमिल है। ठीक है, इसीलिए पता लगने के बाद वह सीधा महल की ओर चला गया महाराज को बताने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका पैराग्राफ भी मैं रीड कर देती हूँ। आई विश आई न्यू हु ही इज़ एंड वेयर ही कम्स फ्रॉम, द महाराजा सेड टू गोपाल वन डे। Let me find out what his language is. It may not be the same as ours, said Gopal. तो ये क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ। फेयर नोटबुक में खाली आपको जो मैंने टिक किए हैं वो क्वेश्चंस राइट डाउन करने हैं। यानी क्वेश्चन नंबर ए आप लिखेंगे फर्स्ट का, जैसे हुम आर द महाराजा एंड गोपाल टॉकिंग अबाउट, और उसके बाद ए का आप आंसर लिखेंगे, महाराजा एंड गोपाल आर टॉकिंग अबाउट द विजिटर। इसी प्रकार से बी क्वेश्चन उतारेंगे, फिर बी का आंसर लिखेंगे, सी क्वेश्चन उतारेंगे, सी का आंसर लिखेंगे। फिर आप सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट उतारेंगे, व्हाट स्टार्टल द विजिटर। फिर आप सेकंड क्वेश्चन के ए का आंसर लिखेंगे जो कि आपके सामने है। ठीक है, सेकंड का बी आप उतार लेंगे, सेकंड के बी का आंसर है, सेकंड का सी आप क्वेश्चन उतारेंगे, सेकंड के सी का आंसर है। कहने का मतलब है कि आपको पैराग्राफ बिल्कुल भी राइट डाउन नहीं करने हैं, क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद उसका आंसर लिखना है। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। That's all for today. If you have any query, you can ask during the online class.
Thank you so much for watching my video and giving your precious time to me. This was Shiksha Malik signing off. All the very best.